स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर एक नए ब्लॉग में। और आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। अभी शाम का टाइम है 5 बजे। मैं और चेतन हम दोनों जा रहे हैं पानी लेने, क्योंकि पानी की आजकल बहुत ज़्यादा वाली ज़रूरत है और पानी नहीं आ रहा। तो अभी हमने ना सारा काम ख़त्म करके काउ मिल्किंग करने के बाद में मैं और चेतन हम चल पड़े हैं पानी लेने कि ना हम एक एक बाल्टी पानी के ले आते हैं, क्योंकि अभी ना सुबह से अच्छा होता है, क्योंकि सुबह के टाइम बहुत ठंडी और बहुत कोहरा पड़ा होता है। तो इस करके हम ना अभी आ गए। और सबसे पहले तो मैं आपके साथ ना खूबसूरत सा प्यारा सा व्यू शेयर करूंगी, और उसके बाद में मैं आपको जो मेरा आगे का रूटीन है वो शेयर करूंगी आप सभी लोगों के साथ में। पर उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और बिंदी ना आज बिंदु लगाया है तो नीचे को मेरा ये आ गया है, इग्नोर कीजिएगा, ऐसा चलता रहता है फ्रेंड्स। ये विलेज लाइफ है, इसमें ना कितने दिन दिखावा करना हमने भी, है ना। तो हम पहुंचने वाले बॉडी के पास, दिखाती हूँ आपको। पीछे देखिए कितना कोहरा पड़ा हुआ है। ये देखिए फ्रेंड्स, सामने कुछ भी नहीं दिख रहा है क्योंकि कोहरा पड़ा हुआ है। और सुबह भी ऐसे ही होता है, धुंध वाला मौसम, कोहरे वाला। और ये देखिए आगे तो कुछ खास नहीं दिख रहा। और देखिए जो कोहरा रात को पड़ा होता है ना, तो ये अभी ना पिघला हुआ है। सॉरी, ग्लव्स मैंने अभी उतारे नहीं है हाथ से, क्योंकि अभी ना मैं वो ब्यूड़ लेके आई थी हरी घास तो सुबह के लिए, तो ग्लव्स वगैरह उतारे नहीं। मैं डायरेक्टली ना बाल्टी उठाई मैंने और मैं दौड़ गई बॉडी के पास, क्योंकि यहाँ भी ठंड हो जाती है इस वजह से। तो चलते हैं आगे। बस आगे आगे चला है चेतन, और मुझे पता क्या बोल रहा है कि मैं फेंक दूँ इसको नीचे को, जो इसने उठाई है हाथ में गेलन। मैं कहा ले चल, क्योंकि 2 काफ़ी हो जाएगी, मरने दो। इतना ज़्यादा तो पानी अभी हमें चाहिए नहीं शाम के टाइम। और ये देखिए छोटा सा बावड़ू है, बावड़ी तो इसको नहीं बोल सकते, बावड़ू ही बोल सकते हैं। और यहाँ ना मैंने कल कपड़े धोए, और जिसकी वजह से ना मेरे को दोबारा मेरे गले में दर्द होना स्टार्ट हो गई है। और ये देखिए आगे से जा रहे हैं लोग, तो ये आजकल ना पाइपें वगैरह बिछा रहे हैं पानी की सप्लाई के लिए। पर वो पता नहीं कौन सा दिन होगा, क्योंकि ऐसी सप्लाई यहाँ पे 3-4 बार आई और गई। ये देखिए ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, वहाँ पे बिल्कुल कोहरा। और ये टाइम है फ्रेंड्स सुबह का, अभी सुबह के बजे हैं 9। और मैं और चेतन यहाँ पर आए हैं घास काटने, क्योंकि आजकल ना, पहले तो हम सुबह ही आ जाते थे घास काटने, पर आजकल ना हम सुबह सुबह नहीं आते हैं घास काटने, क्योंकि सुबह बहुत सर्दी और सीलन होती है, कोहरा पड़ा होता है, जिसके कारण ना ये घास भी भीगी भीगी होती है। तो अभी ना 9 साढ़े 9 बजे तक सूख जाती है, उसके बाद हम घास ले जाते हैं घासनी से। और मैं तो वैसे भी करीब करीब ना 1 हफ्ता ही हो गया मुझे जो मैं घास लेने नहीं आई। ये चेतन ही आता था रोज़ रोज़, और इसने ना इतनी ऊपर ऊपर से घास काटा है ना, जैसे ना पशु चरते हैं उस तरह से काटा हुआ है। तो मैं इसको बोल भी रही थी कि ये क्या किया हुआ है तूने, तो बोल रहा था मम्मी जब मैं अकेला आता हूँ ना तो मुझे डर भी लगता है। और सच्ची बात है, यहाँ पे ना नाली है नीचे को, तो जंगली जानवरों का खतरा रहता है, सूअर वगैरह बाघ वगैरह का, तो बच्चे डरते हैं। और ये अकेला आता है, इसके पापा नहीं होते ना घर पे, तो ये अकेला ही आता है। तो इसकी बारी लगी हुई थी इतने दिन, मैं तो नहीं ला पाई, जैसे तैसे करके इसने लाया सूखा घास, क्योंकि ये है भी दूर और यहाँ से चढ़ाई का रास्ता है ऊपर को, तो फिर यहाँ से नहीं ले जाया जाता। और आज भी मैंने ना 12 पूड़े लाए थे बस टोटली घास के, क्योंकि कल ना मैंने वीडियो शेयर की थी आप लोगों के साथ बॉडी वाली, तो वहाँ पे कपड़े धोए ना, कपड़े धोने के बाद ना मेरे शरीर में ना, पूरे शरीर में दर्द से उठ गई, और दोबारा से ना गले में दर्द होगी, जुकाम जैसा हो गया। तो फिर ना मैंने थोड़ा सा ही घास ले गई मैं यहाँ से। और ये यहाँ पे ना कंटीली झाड़ियाँ तो नहीं है, पर यहाँ पे झाड़ियाँ काटने को हुई है इस बार। तो इस साल देखते हैं अब काटेंगे, जब ये घास ना यहाँ से काट करके ले जाएंगे तो फिर यहाँ पे झाड़ियाँ काटेंगे। और घास तो हमारे बहुत घना और लंबा होता है, बस काटने की और ले जाने की देरी होती है, बाकी नहीं होता। पर आए कौन, क्योंकि ये बहुत नीचे आ गया है। अब वैसे नज़दीक है, घर के नीचे से थोड़ा सा नीचे से स्टार्ट होती है, पर जैसे जैसे ना नीचे को जाती रहती है तो फिर दूर 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 करके अभी इतनी दूर चली गई है। और हाँ, आप लोगों ने माता जी के बारे में पूछा ना, तो मैं आज ना आप लोगों को बताऊंगी कि हमारी जो माता जी है वो घर में क्या काम करते हैं। तो देखिए जैसे ही हम घर पहुँचे, मैं और चेतन,
माता जी ने क्या किया है, पशुओं ने गोबर किया हुआ था, क्योंकि हम ना इनको जो शाम की लाई हुई हरी घास होती है वो दे देते हैं सुबह इनको, जब बाहर बांधते हैं पशुओं को। तो उसके बाद में ना फिर इनके पास में ये छोटे छोटे, जिसको छाटे बोलते हैं, इनकी छोटी छोटी लकड़ियाँ होती है और ये गोबर करते रहते हैं। तो ये देखिए हमारी जो माता जी है वो कर रही है ये काम करती है मेरी माता जी जब हम नहीं रहते घर में बस। और ना फिर ये भर के रख देते, हम उठाते, बस इतना सा काम होता है हमारे को। जब मम्मी जी ठीक होते हैं, इनकी तबीयत सही होती है, तो ये ऐसे काम करते रहते। पशुओं के पास सारी साफ़ सफाई बैठे बैठे, इतना काम नहीं है, थोड़ा सा काम नहीं है, बहुत ज़्यादा काम है मेरे लिए। मैं तो बहुत खुश हो जाती हूँ, क्योंकि जब बाहर से आते हैं ना और घर में थोड़ा सा भी काम किया हुआ मिल जाए तो बड़ी खुशी होती है, क्योंकि आधा काम तो फिर मम्मी कर देते हैं और जो बचा हुआ काम होता है वो मैं करती हूँ। तो इनको मैं बोल रही थी आ जाओ अब लंच करते हैं। और ये देखिए आज हमारा जो लंच है वो होगा साग, और साग के साथ साथ में हमने आज, ये पहले तो मैं बताती हूँ, ये जो साग है ना, ये जो अरबी के डंठल होते हैं ना सुखा करके रखे हुए हमने स्टोर किए हुए, यही है। और ये मैं इसको गर्म कर रही थी, क्योंकि सुबह ना पतिदेव जी को लंच भी दिया था, वो काम पे जाते हैं। और घी के साथ साग कितना टेस्टी लगता है ना, बड़ा मज़ा आता है। तो मैं तो आजकल घी से परहेज कर रही हूँ, पर जो खाने वाले हैं उनको देंगे। तो सब्जी रोटी गरम कर लेते हैं और लंच कर लेते हैं, फिर उसके बाद में जो आगे का काम होगा वो भी करना है। और आजकल तो मन ही नहीं करता कि हम ना आग के पास से उठे भी। मैं तो ऐसे करती हूँ, बस आजकल ना आग के पास बैठी रहती हूँ। और चूल्हा देखिए फ्रेंड्स, इग्नोर कीजिएगा, सुबह ही इसको पोंछा हुआ है पर ये फिर से काला हो गया, क्योंकि सुबह 9 साढ़े 8 बजे से पहले तो कोई उठता नहीं है चूल्हे के पास से, सर्दी बहुत होती है। और यहाँ पर रख दिया मैंने इसको, ये गल जाएगा, क्योंकि आजकल ना ये एकदम से स्टोर फिट हो जाता है, बिल्कुल जैसे कि फ्रिज में रखते हैं ना, फिर उस तरह से हो जाता है। क्योंकि आजकल हमारे यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 6-7 डिग्री के आसपास है, और रात को तो 3 और 4 हो जाता है, बहुत ठंडी वाला। और ये देखिए साथ में है लस्सी, तो हम साग लस्सी और घी के साथ आज का लंच। और ये था हमारा दिन भर का जो भी काम था आप लोगों में। और चेतन, और देखिए माता जी इनका बस यही काम है, इनका यही काम है, सुबह से शाम और शाम से सुबह पशुओं के पास ही बीत जाती है। और हमारा बहुत सारा काम ना हमारी माँ कर देती है। अगर हमारी माँ की तबीयत सही होती है ना, तो बहुत सारा काम ये कर देते हैं। तो जो दोपहर का गोबर था ना वो पहले उठा लिया था इन्होंने, और भर करके रख देते हैं, फिर हमें सिर्फ उठाना होता है, यहाँ से उठाएंगे और देखिए वहाँ पे छाटे वगैरह सब कुछ रख देते हैं खड़ा खड़ा करके, फिर हमें यहाँ रखना होता है और गोबर यहाँ पे फेंकना होता है। तो आप लोग बताओ कितना काम करते हैं ना मेरी माता जी। बस आप सभी लोग दुआ कीजिएगा भगवान जी से कि जो मेरी माता जी है ना, उनकी तबीयत हमेशा स्वस्थ रहे और ये ऐसे ही काम करते रहे सालों साल, हमारे साथ भी और हमारे बच्चों के साथ भी। माता जी बात करोगे? जय माता दी बोल रहे हैं आप सभी लोगों को। और चलो पितरे, तो मैं इनको बोल रही थी ना कि सुबह कर लेना, अब बोल रहे कि नहीं सुबह नहीं करना, क्योंकि सुबह ना अभी उठा देंगे तो अच्छा रहेगा, सुबह को फिर से कोहरा पड़ेगा। फ्रेंड्स ये देखिए कितनी धुंध, कोहरे की पड़ चुकी है धुंध, और माता जी ने इकट्ठा कर दिया है गोबर यहाँ पे। अब हमने ना सिर्फ उठाना है और ऊपर जा करके इसको फेंकना है। तो मैं इसको फेंक लेती हूँ, मैं भी अभी अपना काम अभी कर देती हूँ, क्योंकि बाद में करूँगी तो मुझे भी दिक्कत होगी। और पशुओं को दिए फीड खाने को, तो उनके जो बर्तन है ना पहले उसको उठा लेते हैं, क्योंकि काउ मिल्किंग करने के बाद में हम चले गए थे डायरेक्टली से मैं चकदुरा। देखो इनको ना इनके ना पशुओं के ऊपर ना ये बिल्कुल भरोसा नहीं करते, मेरा विश्वास नहीं करते। मेरे को बोल रहे पीछे से कि पशुओं के पास ना बोलते ठंडी नहीं होनी चाहिए और उनको ना घास बिछा देना, क्योंकि इसने ना मेरी कल्लो रानी ने एक गोबर किया हुआ था, तो मम्मी उसके लिए भेज रहे कि इसने गोबर किया हुआ है उसको उठा देना। और ये देखिए खा चुकी है, ये बड़ी गंदी है, सिर में लगाती है, जो भी खाती है ना सिर में लगाती है, और इसको ना नहलाया नहीं है आज हमने। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, हमें भी, क्योंकि हम लोगों को आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। फिर मिलेंगे आप सभी लोगों से एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी आप सभी को।